गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को समर्पित इस श्रृंखला की 32वीं कड़ी में हमने दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक की व्याख्या करने का प्रयत्न किया था। उस श्लोक में केशव कहते हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। हमने 32वीं कड़ी में इसी क्रोध पर चर्चा की थी और उसे विश्लेषित करने का प्रयत्न किया था। क्रोध क्या है और क्यों उत्पन्न होता है, इस पर तो हम पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं। हम ये भी बता चुके हैं कि यह क्रोध एक सामान्य मानवीय भाव है और इस पर पूर्ण नियंत्रण ना तो संभव है ना ही आवश्यक, किंतु इस सीमा तक तो नियंत्रण करना आवश्यक है कि ये विस्तार लेकर हमारे पूर्ण अस्तित्व पर न छा जाए, क्योंकि इसके पूर्ण अस्तित्व पर छा जाते ही हमारी बुद्धि और विवेक का क्षरण अवश्यंभावी है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस क्रोध को अनियंत्रित होने से कैसे रोका जाए, इसे कैसे प्रबंधित किया जाए। मनोविज्ञान में इस क्रोध के नियंत्रण के कुछ उपाय सुझाए गए हैं। जैसे जब भी क्रोध आए तो अपने आप को शांत बनाए रखने का प्रयत्न करें और इसका सरल तरीका है गहरी लंबी सांस। गहरी लंबी सांस योग का एक सामान्य रिलैक्सेशन प्रक्रिया है। इसमें करना यह होता है कि आप पूरी शक्ति से जितनी गहरी सांस ले सकते हैं लें, फिर उसे कम से कम 10 से 20 सेकंड तक रोकें और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ें। सांस लेने में जितना समय लगता है, छोड़ने में उससे अधिक समय लगना चाहिए। इस क्रिया को कम से कम 10 बार दोहराएं। लगभग 10 मिनट की ये क्रिया, ये रिलैक्सेशन का अभ्यास केवल क्रोध ही नहीं, तनाव, थकान, चिंता आदि को भी नियंत्रित करता है। क्रोध के नियंत्रण का दूसरा उपाय है उस परिस्थिति से स्वयं को दूर कर लेना। अर्थात जब आपको क्रोध आए तो थोड़ी देर के लिए उस स्थान और उस व्यक्ति से दूर चले जाएं। स्थान बदलने से क्रोध स्वतः शांत होने लगता है। तीसरा उपाय है क्रोध और अपनी क्रोध की मनस्थिति को अपने तक सीमित न रखें। अपने किसी हितचिंतक, विश्वसनीय मित्र या परिवारिक जन से उसे डिस्कस करें। जैसे बांटने से दुख कम होता है ना, वैसे ही कह देने से या डिस्कस करने से क्रोध भी धीरे धीरे कम हो जाता है। साथ ही जब आप किसी से अपने क्रोध की चर्चा करते हैं ना, तब आपका मस्तिष्क स्वतः ही आपके क्रोध के कारणों और स्थितियों पर तर्क वितर्क करने लगता है और स्वाभाविक रूप से आपका क्रोध उचित था या अनुचित, इसे भी आप महसूस करते हैं। ये तो सत्य है कि न तो हर परिस्थिति आपके अनुकूल हो सकती है, न ही प्रत्येक परिस्थिति पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। ये एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकार करना ही होगा। और विश्वास मानिए,
आपकी आर्थिक, सामाजिक या शारीरिक क्षमताएं भी इसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा पाती है। इस सत्य को स्वीकार कीजिए और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयत्न कीजिए। इससे क्रोध पर स्वतः ही नियंत्रण होता जाएगा। जैन धर्म में एक बेहद महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है, क्षमा वाणी पर्व। अर्थात वर्ष भर में हमारे प्रति किसी ने भी कोई छोटा बड़ा अपराध किया हो, मन में दुर्भावनाएं पाल रखी हो, हमें हानि पहुंचाई हो, तो उन सब को हम इस पर्व पर क्षमा कर देते हैं। सनातन धर्म का पर्व होली भी कुछ इसी तरह की भावनाओं को लेकर मनाया जाता है। वहां भी यही भाव तो है कि वर्ष भर जिसके साथ आपकी बोलचाल भी नहीं रही, मानसिक दूरी रही, या जिसने आपको कभी कभार बुरा भला कहा और आप उसे मन में पालकर बैठे हैं, तो उसे गले लगाकर सारे शिकवे दुले दूर कर ले। क्रोध के नियंत्रण का यह भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। दूसरों को क्षमा करना सीखें। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से विश्लेषित करें तो आप पाएंगे कि आपके प्रति योजनाबद्ध तरीके से आपसे बदला लेने के लिए आपको ईर्ष्यावश हानि पहुंचाने के लिए तो बहुत कम कोशिशें की जाती हैं जिन पर कि आपको क्रोध आता है। ज्यादातर जो भी अपराध आपके प्रति हो जाते हैं या आपको हानि पहुंच जाती है किसी के द्वारा, वो अनजाने में ही हो जाता है। एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप बड़े इत्मीनान से सड़क पर चले जा रहे हैं। अचानक एक बाइक तेजी से आती है और आपसे टकरा जाती है। आप गिर जाते हैं, आपको अच्छी खासी चोट लग जाती है। जाहिर है कि आपको उस बाइक सवार पर क्रोध आएगा ही आएगा। तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता? देखते नहीं जैसे सामान्य वाक्यांशों से लेकर गाली गलौज तक और कभी कभी मारपीट तक बात पहुंच सकती है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या वो व्यक्ति आपको जानबूझकर हानि पहुंचाना चाहता था? संभव है कि सामने से आ रही दूसरी बाइक को बचाते समय वो आपसे टकरा गया हो, या उसकी बाइक की ब्रेक का तार ही टूट गया हो, या सड़क पर फिसलन हो। यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं और ये तो तय है कि वो भी गिरेगा, उसे भी चोट आएगी और वो भी अपने आप को अपराधी महसूस करेगा। अब इसे अगर आप सड़क पर होने वाला मामूली हादसा मानकर उससे कहें कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो ज्यादा चोट नहीं आई, तो सच मानिए आपको भी सुकून मिलेगा और वो तो माफी मांगेगा ही मांगेगा। अब अगर आप सोचिए कि टक्कर तो हो ही गई, आप गिर भी गए, चोट भी लग ही गई, तो आप उसे गाली दे या ना दे, उससे इन तीन बातों पर तो फर्क पड़ना ही नहीं है। हाँ, आपका क्रोध अवश्य परिस्थितियों में कुछ और खराबी जरूर ले आएगा। आपकी गाली देने से वह भी उत्तेजित होगा और अगर मारपीट तक बात पहुंचती है तो पुलिस केस, थाना, कचहरी, यानी समय, ऊर्जा और धन तीनों पर आस तो आनी ही आनी है। अब आप सोच लीजिए कि आपका लाभ किसमें है। अगर क्रोध आपकी आदत में शामिल हो गया है, आप अनुभव करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर भी आपको क्रोध आता है और वो अनियंत्रित भी हो जाता है, तो मेडिटेशन अर्थात ध्यान का अभ्यास बेहद जरूरी है।
आप कहेंगे कि ध्यान या मेडिटेशन के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो इसके लिए किसी भी योग एक्सपर्ट की राय ली जा सकती है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। यूट्यूब पर तमाम ध्यान के उपाय और उनके वीडियोस उपलब्ध हैं। एक बेहद सामान्य उपाय हम आपको बताते हैं। किसी भी आसन में बैठ जाइए, लेट भी सकते हैं, नेत्र बंद कर लीजिए, अपनी बंद आंखों से माथे पर जहां बिंदी लगाते हैं वहां देखिए और मन ही मन 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती लिखना शुरू कर दीजिए। ये उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इन सब उपायों के अतिरिक्त सबसे अच्छी बात तो ये हो कि जिस व्यक्ति पर आपको उसकी किसी बात को लेकर क्रोध आ रहा है, उसके पास जाए और बड़े शांत भाव से उस विषय पर बात करें। याद रखिए, मन ही मन घुटते रहने से और क्रोध में जलते रहने से अच्छा होता है बात करना। क्रोध और क्रोध पर नियंत्रण के उपायों पर चर्चा के बाद बात आती है मुरलीधर के उस कथन की कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। ये मूढ़ भाव क्या है? मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख या उसकी मूर्खता का अर्थ है किसी बात या विषय पर चिंतन न करने वाला और चिंता न करने की प्रवृत्ति। मूर्ख और विद्वान में यही तो अंतर है। विद्वान किसी भी बात को या विषय को पहले समझता है, उस पर विचार करता है, अपने ज्ञान और अनुभव की कसौटी पर उसे कसता है, तब उस पर प्रतिक्रिया करता है। जबकि मूर्ख बिना सोचे समझे, बिना विचार किए तुरंत ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर देता है। और यही मूर्खता या मूर्खता उसे संकट में डाल देती है और उसके विकास में बाधक बनती है। माधव कहते हैं कि क्रोध इसी मूर्खता की स्थिति को उत्पन्न करता है। आप स्वयं सोचिए कि जब पिछली बार आप क्रोधित हुए थे तो क्या ऐसा ही कुछ नहीं हुआ था? अब बात आती है मूर्खता से स्मृति भ्रम की। आपका सारा अनुभव, सारा ज्ञान आपकी स्मृति में ही तो सुरक्षित और संचित रहता है, जो समय समय पर आपकी सहायता करता है और आपकी समस्याओं को हल करता है। लेकिन क्रोध आते ही और उसके परिणाम स्वरूप मूर्खता छाते ही केवल एक ही बात मन में रह जाती है, बदले की भावना। और तब ये भावना आपके पूरे होशो हवास पर छा जाती है। तब स्मृति में संरक्षित संचित अनुभव और ज्ञान पर एक अदृश्य पर्दा पड़ जाता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि क्या बताएं, गुस्से में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं अपना ही कितना बड़ा नुकसान करने जा रहा हूँ। ये मूल भाव और स्मृति भ्रम का सीधा उदाहरण है। स्पष्ट है कि जिसे अपने क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं आया, वो समान स्थिति में कैसे रह सकता है? इसी कारण मुरलीधर ने स्थित प्रज्ञता के अभ्यास में क्रोध को सबसे बड़े शत्रुओं में एक माना है और कहा है कि यदि स्थित प्रज्ञता की स्थिति तक पहुंचना है तो क्रोध पर नियंत्रण करना सीखना होगा। धन्यवाद।